नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं कई नामों से। जी हां, संजय राउत, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इसके साथ ही शरद पवार। दरअसल इस वक्त महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि कई नामों की बहुत चर्चा चल रही है और महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है, सियासी जो स्थिति बनी हुई है, वो सभी जानते हैं, उससे सभी परिचित भी हैं। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत पर भी अब जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल संजय राउत ने अभी हाल ही में इस तरह की बातें कही थी कि जो महाराष्ट्र में हालात हुए उसमें बीजेपी का तो हाथ है ही, लेकिन सरकार अगर पहले इस तरह से चीज़ों को संभाल लेती, नाराज विधायकों को मना लेती, तो शायद इतने बड़े हालात नहीं होते। तो क्या अब संजय राउत उद्धव के खिलाफ हो गए हैं? क्या संजय राउत मौका देकर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं? दरअसल संजय राउत लगातार बागी विधायकों पर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से बागी विधायकों को घेर रहे हैं, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि संजय राउत ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, उन बागी विधायकों के खिलाफ तो मोर्चा खोल ही दिया है, इसके साथ ही वो उद्धव ठाकरे से भी नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी मजबूरी है कि वो उद्धव ठाकरे का बचाव कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि उन्हें उद्धव ठाकरे का समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि आखिरकार कब तक वो उद्धव ठाकरे का बचाव करेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव का साथ छोड़कर, जी हाँ, बीजेपी की तरफ निकल लेंगे संजय राउत। संजय राउत जो हैं वो लगातार जिस तरह से बहुत सोच समझकर अब बात कर रहे हैं और संजय राउत ये बात जानते हैं कि बीजेपी के पास विधायकों की बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल 50 विधायकों की बात कही जा रही है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास 50 विधायक हैं और सीधे तौर पर उन्होंने गिनवा भी दिया। और गुवाहाटी में इस वक्त विधायक रुके हुए हैं। गुवाहाटी के एक जो बड़ा सा जो फार्म हाउस है वहाँ पर रोका गया है। उन्हें खाना पीना तमाम तरह के इंतजाम उनके लिए किए गए हैं विधायकों के लिए। और शरद पवार ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि एक एक विधायक को 50 करोड़ रुपए दिया गया। तो समझिए विधायकों की किस तरह से मौज हो गई है और मौज वो काटते नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधायकों के पास इतना पैसा जो आया है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ये सब पैसा जनता का ही है जो विधायकों को बांट रही है। खैर, हम बात संजय राउत को लेकर कर रहे थे कि संजय राउत का ये कहना है कि भाई बीजेपी की भी गलती है, लेकिन मौजूदा समय में सरकार की भी गलती है। सरकार वक्त रहते कदम उठाती तो शायद इस तरह के हालात नहीं रहते। तो संजय राउत ने भी उद्धव के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और शायद वक्त देकर वो भी इस डूबते जहाज को छोड़ देंगे, यानी उद्धव का साथ छोड़ देंगे, शिवसेना से खुद को अलग करके बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।